तो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इसका जो बेसिक्स है वो हमने क्लास 8th क्लास 9th इन सब में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है। क्या आइडिया है? जैसे जो पॉली होता है इसका मतलब होता है मैनी, और जो मेल्स होता है इसका होता है मतलब टर्म्स, यानी कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो। ठीक है, इसी में हमने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसमें सिर्फ एक टर्म होती थी, ओनली वन टर्म। जैसे एग्जाम्पल में हो गया x, 2x, 3x, कुछ भी। ठीक है, ये x जो है ये x, y, z कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई भी नंबर नहीं पता होता तो आप उसका नाम दे देते हो ना x, y, z। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, या तो ये ऐसा भी हो सकता है x², या तो ऐसा भी हो सकता है y², या फिर z³, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये है कि एक टर्म होना चाहिए, ओनली वन टर्म। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हो गया x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर x प्लस एक्स नहीं हो सकता। x प्लस एक्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x प्लस एक्स मिलाकर मुझे 2x दे देगा, और 2x एक मोनोमियल है। अगर हमें ये सिमिलर वेरिएबल्स चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी एक का जो पावर है वो बढ़ाना पड़ता है। जैसे x² प्लस 2x, तो अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हो y³ प्लस 2x। ठीक है, तो इस तरह के भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसमें क्या हो कि मतलब बस दो टर्म्स हो। ट्राइनोमियल में क्या होगा? ट्राइनोमियल में होगा 3 टर्म्स। जैसे एग्जाम्पल, x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरह के जो भी होंगे वो सारे हो जाएंगे हमारे ट्राइनोमियल, जिसमें 3 हमारे टर्म्स हो। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे y5 प्लस 2y² प्लस 1। अब ये भी एक ट्राइनोमियल है। एक क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है, तो ये एक ट्राइनोमियल है। 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल। अब ऐसे कई सारे हो सकते हैं, ट्राइनोमियल हो या बाइनोमियल, ऐसे मतलब। तो वैसा कई बार हो सकता है, जैसे 1 टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गया, 3 टर्म्स हो गया, 4 टर्म्स हो गया, 5 टर्म्स हो गया। हर किसी के लिए नाम देना पॉसिबल है, पर उन्हें याद रखना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज y100 प्लस y99 प्लस y78, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे सीधा बोल देते कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। अब पॉलिनोमियल में हमने एक और चीज पढ़ी थी जो कि था, अब ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, ये वाला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक ही डिफरेंस होता है। जो इक्वेशन होती है उसमें इक्वलिटी का साइन होता है, और जो एक्सप्रेशन होती है ना उसमें कोई साइन नहीं होता। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने कैसे क्लासिफाई किया था? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। लीनियर में क्या होता था? जिसकी डिग्री 1 होती थी, डिग्री 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे अगर मेरे पास कोई गिवन है x प्लस वाई, या फिर मुझे गिवन है √3x प्लस 2, या फिर हो गया y प्लस √2। तो ऐसे जो हो जिनका जो डिग्री हो वो 1 हो। डिग्री मतलब इसके ऊपर जो नंबर होता है ना उसे डिग्री कहते हैं। अगर किसी के ऊपर नंबर नहीं लिखा तो उसकी डिग्री 1 है। अगर डिग्री 0 होती है तो 1 मिलता है, अगर डिग्री 1 होती है तो वही नंबर मिलता है, अगर 2 होती है तो स्क्वायर मिलता है, अगर 3 होती है तो क्यूब मिलता है। तो इस तरह से, तो ये वाला है इसके लिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही तो है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक में आपको ये वाला चाहिए कि जिसमें डिग्री हो
2 की, जैसे हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इस तरह के जो हो जिनमें जो हाईएस्ट पावर हो ये हमारी 2 हो। जरूरी नहीं है इसके बाद जो अगला टर्म हो वो 1 का ही हो, ऐसा भी हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टर्म्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क किसका पड़ता है कि ऊपर जो ये है, जो पावर दी जा रही है, जो हाईएस्ट पावर है उसी के हिसाब से आप उसे क्लासिफाई करोगे। जैसे क्यूबिक क्या हो गया, क्यूबिक हो जाता है ये वाला केस जिसमें डिग्री 3 होती है। इसके साथ क्या होता है, जैसे वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म। इनके आगे कोफिशिएंट्स लगाए जा सकते हैं 2, 3, 4, इस तरह से कुछ भी कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, पर इसका फॉर्म कुछ ऐसा ही रहेगा। इसे ऐसा सीधा भी बोल सकते हैं वाई क्यूब प्लस 1, या फिर सीधा वाई क्यूब भी लिख सकते हो, या फिर एक्स क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बस हाईएस्ट जो डिग्री हो वो हमारी 3, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है। अब इन सभी के ग्राफ कैसे होते हैं, लीनियर जो होता है इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट, ठीक है। ऐसा भी जा सकता है, वो ऐसा भी जा सकता है, किसी भी तरह से, मतलब स्ट्रेट एक लाइन अगर किसी ग्राफ में ड्रॉ हो रही है तो वो एक लीनियर की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, आपको एक पैराबोला मिलता है, पैराबोला, वो पैराबोला इधर हो सकता है, वो पैराबोला इधर हो सकता है, वो पैराबोला इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, और उसने क्या किया, इसे ऐसे करके टच किया, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे उसने जितने भी नंबर्स को टच किया, जैसे अगर यहाँ -3, यहाँ पे था -2, तो ये दोनों उसके जीरोस, जितनी बार उसने टच किया। अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो हमेशा 2 होंगे मैक्सिमम। यानी कि जरूरी नहीं कि किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 ही हो, ये मैक्सिमम होता है कि मैक्सिमम 2 हो। कई बार हो सकता है एक ही हो, ठीक है, कई बार हो सकता है ना हो, पॉसिबल भी कई बार नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, 2 ही हो सकता है। पर बस ऐसे कोई ग्राफ दिया हुआ कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कुछ भी ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, तो इसने कितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच किया, इन्हीं को हम कहेंगे उसका जीरोस कितने। जैसे यहाँ पे इसने कितने बार किया, 1, 2, 3, 4, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कोई ग्राफ मिलता है और आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने की बात की जाती है, तो आपको बस यही देखना कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। अब जो एक्सरसाइज 2.1 है, ये इसमें क्या गिवन है, इसमें है कि ये वाला ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, मैंने कहा जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करे, इसने एक बार भी नहीं किया, तो इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार किया, यहाँ पर किया, तो इसका 1। यहाँ पर 1, 2, 3, तो 3 जीरोस। यहाँ पे 1, 2, तो 2 जीरोस। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 जीरोस। यहाँ पर 1, 2, 3, 3 जीरोस, ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब जो क्यूबिक होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ट्राइसेक्ट टाइप होता है। इसमें क्या, जैसे अगर 1 का वैल्यू, अगर जैसे यहाँ पे अगर ग्राफ बनाया जाए तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, तो 8 कहीं यहाँ पे होगा। तो इस तरह का ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये और यही आपके सिलेबस में है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी क्लास 9th में पढ़ा है। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है किसी भी एक पॉलिनोमियल में या फिर किसी भी एक इक्वेशन में एक ऐसी वैल्यू जिसे डालने से जो टोटल आंसर वो 0 आ जाए, उसी को हम कहते हैं वो कि वो उस पॉलिनोमियल का 0 है। जैसे अगर मेरे पास गिवन है x+7, ये क्या है, x+7 अगर टर्म्स वाइज बात की जाए तो एक बाइनोमियल है, पर अगर डिग्री वाइज बात की जाए तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 0 क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा -7। क्यों, -7 + 7 = 0। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू -7 डालते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है 0। ये निकालने का तरीका क्या होता है, x+7 को = 0 कर दो,
आपको अपने आप इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। ऐसा कई बार निकालने के लिए क्या होता है, आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी 2x+1, आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा ये क्या होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं जीरोस निकालने के। पहला होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में भी आप दो तरीके कर सकते हो। उसमें पहले आप आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हो, कोई भी आइडेंटिटी, जैसे हो जाएगा a+b, a-b या फिर a+b का होल स्क्वायर, ऐसा कोई। उसके बाद दूसरा होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग टोटल एक पूरा मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, ax² + bx + c। तो आप a और c को मल्टीप्लाई कराते हो, ठीक है। पहले a इंटू सी कराओगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे इनको नहीं, जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आंसर आएगा उनके फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है। जैसे ये जो है इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 × 1 1। अब 1 को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि मुझे 2 मिल जाए, मतलब इस तरह से या तो उसे जोड़ना है तो घटाना है, तो 1 से घटाने पे तो कभी 2 नहीं मिलेगा, कुछ जोड़ने पे ही मिलेगा। तो 1 × में 1 क्या मिलता है, मुझे 1 ही मिलता है। पर अगर मैं 1 + 1 करूं तो 2 मिलता है, यानी कि x² + x + x + 1। उसके बाद इसमें कॉमन लिया जाता है इन दोनों में से और इन दोनों में से, x + 1 + x + 1, तो ये हो जाएगा x = -1 और यहाँ पे -1, दोनों से -1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे जीरोस निकालने के लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक में भी तरीके हैं, उसमें भी आप आइडेंटिटी यूज करते हो, फैक्टराइजेशन यूज करते हो, कई सारे नए नए मेथड्स भी हैं हमारे पास। पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बेसिकली मतलब यही है कि आप अगर उसे उस जगह पे डालो, जैसे अगर मैं इस -1 को इस इक्वेशन में डालूं, एक बार डाल के देखते हैं, -1 का स्क्वायर + 2 × में -1 + 1, 1 का -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे, -2, ये हो जाएगा, ये दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0। यानी कि ये वैल्यू जो यहां पर डालने से आपको 0 मिल जाए। ये दोनों कम मिलते हैं जब मैं ऐसे करती हूँ, x + 1 = 0। तो फिर आप सेपरेटली एक एक के लिए निकालते हो, यहाँ पे -1 -1, ठीक है। MTS वगैरह पहले पढ़ा हुआ इसलिए ज्यादा समझाया नहीं, पर इसका बेस कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। तो क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिलेशनशिप, ठीक है, वो मैथ्स वाला रिलेशनशिप। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, रिलेशनशिप किसका, जीरोस का और पॉलिनोमियल का। अगर मेरे पास कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे fx मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा है ना, px हो गया, gx हो गया, कुछ भी, तो इन सबको हम लोग बेसिकली फंक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गया fx = कुछ भी ले लो आप, जैसे ax² + bx + c। ये क्या है, बाय टर्म्स ये एक ट्राइनोमियल है, पर अगर डिग्री की बात की जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप हमें पता करना है इनके जीरोस के साथ। अब इसका अभी फिलहाल हमें इसका जीरो नहीं पता, तो इसके नाम हम क्या देते, x y z, कुछ भी इस तरह के नाम दे दे। पर ये वाले नाम तो हम यहाँ पे दे रहे हैं ना, यहाँ पे x है, y हो सकता है y हो, तो यहाँ पे मतलब हम इनके जीरोस को x y हम नहीं मान सकते, हमें इनके जीरोस को एक अलग नाम देना होगा। तो उन्हीं नाम को हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। एक और बात, अगर आपके पास कोई भी एक ऐसे इक्वेशन है या फिर एक्सप्रेशन है, ठीक है, और उसकी जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है, तो इसके 2 ही जीरोस होंगे मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसके मैक्सिमम 3 जीरोस होते, 4 होता तो 4 जीरोस होते, 5 होता तो 5, ऐसे ही n नंबर्स ऑफ तक। तो जैसे यहाँ पे ये 3 जीरोस है, यानी कि सीधी बात ये क्यूबिक की बात हो रही है कि क्यूबिक में क्या होता है, डिग्री 3 होती है तो उसके 3। जैसे अगर क्वाड्रेटिक किए तो इसके 2 जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा, इनके नाम होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। इसका रिलेशनशिप इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ क्या होता है, हमें ये पढ़ना है क्लास 10th में। तो पहले पढ़ते हैं इन दोनों जीरोस का रिलेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो क्लास 9th में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, उन सब का यहाँ पे यूज होगा, अभी हल्का फुल्का यूज होगा। फैक्टर थ्योरम में क्या था, फैक्टर थ्योरम में था कि अगर आपके पास कोई भी एक जीरो गिवन है, जैसे अगर कोई जीरो है 7 और -7 सपोज, ठीक है, आपको 2 जीरोस दिए हो, जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही कोई इक्वेशन है, सोचो x² + 2x
प्लस, ये कोई भी ऐसे रैंडम मैंने इक्वेशन ली, इसके 0 है नहीं है कोई मतलब नहीं है, अभी जस्ट ऐसे ही ली हुई है और कहा गया कि ये दोनों जो है ये इसके जीरोस हैं, जस्ट इमेजिन, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर इसे इसमें पुट किया जाए तो आंसर तो 0 आएगा, पर अगर यहीं पे बोला जाए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है, इसके इस पूरे के फैक्टर्स क्या क्या है, इसके फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं कि इसे सीधा बोल देते हैं x-7, इसे बोल देते हैं x+7। अब ये कैसे बोल देता है, ये इसलिए क्योंकि x बेसिकली है क्या, x की हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ना, x तो यहाँ पे जाएगा, तो इसको अगर मैं 0 के बराबर मानू, x माइनस को ये इसको बराबर 0 मानू, तो मुझे लास्ट में आंसर 7 ही मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू 7 पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू -7 पुट करो। तो फैक्टर्स निकालने में लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर यहाँ पे प्लस में है तो उसको x-7 लिख देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस में तो x+7 लिख देता है, ताकि x+7 = 0 करोगे, फिर x = -7 मिलेगा। तो जो x है यहाँ पे तो पुट करना है ना, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर आपके पास 0 जैसे गिवन है तो आप उन्हें इस तरह का फैक्टर बना सकते हो। अब अगर ऐसे ही मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c, एक जर्नल फॉर्म है, ठीक है, और इसके जीरोस बोले गए हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x - अल्फा, और क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये x - बीटा, ये दोनों हो जाएंगे फैक्टर्स। आपको ये बात पता होगी कि अगर आप ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको ये इक्वेशन ही मिलेगी। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके हम लिख देते हैं कि ax² + bx + c इक्वल्स टू होना चाहिए k टाइम्स ऑफ x - अल्फा और ये x - बीटा। ये k क्या है, यहाँ पे ये जो k है ना, ये कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो। इनके अलावा भी तो हो सकता है कोई एक कांस्टेंट नंबर हो, तो उसे हमने यहाँ पे मान लिया। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये रहा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, इन मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराना, फिर ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे करके देखते हैं। ये भी मैं ऐसे हटा दो, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x बीटा, यहाँ पे हो जाएगा -x अल्फा, ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। प्लस में क्यों, माइनस इंटू में माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू में माइनस प्लस, और ये प्लस इंटू में माइनस माइनस, इस तरह का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो x है ना, ये कॉमन है, तो इसको एक साइड पे कॉमन ले लेते हैं, x²। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो x को कॉमन लिया तो क्या मिला, -x को कॉमन लिया, यहाँ पे मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये बीटा प्लस अल्फा भी हो सकता है क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, प्लस अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे ये k को सबके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, हो जाएगा kx², ये k इंटू में अल्फा प्लस बीटा x, कहीं भी मल्टीप्लाई कराओ, इधर मल्टीप्लाई करो, इधर से मल्टीप्लाई कराओ, अल्फा इंटू बीटा, ये भी k टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो ये यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यानी कि k और a इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और x है यहाँ पे, तो x तो यहाँ पे है, तो लिख लेते हैं क्या कि दैट a = k बाय कंपेयरिंग। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बाकी ये जितना पार्ट है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो b = -k अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर, और c क्या हो जाना चाहिए, k और टाइम्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता करने का। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे ऐसे सॉल्व किया, क्या मिला, b/-k, ठीक है, -b/k, सिंपल। पर k क्या है, ये तो a के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, -b/a। तो मिला मुझे लास्ट में रिजल्ट अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और ये वाला रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इसकी कोशिश करते हैं निकालने की, अल्फा इंटू में बीटा, डॉट भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे लगा लो, क्या ये हो जाएगा c/k, और k क्या है, a के इक्वल है, तो हो जाएगा c/a। तो यहाँ पे हमें दो भी मिले हैं, क्या मिला, दैट अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अब अगर आपका यूज क्या है इन दोनों को निकालने के बाद, इन दोनों का यूज ये है कि अगर कभी भी आपको इक्वेशन नहीं गिवन है और आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है दोनों जीरोस का, तो आप इस तरह से बना सकते हो यूज करके। आपको माइनस बी बाई ए का वैल्यू पता है, सी बाई ए का वैल्यू पता है, तो इससे आप बना सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं एक। जैसे एग्जाम्पल में 2.2 में क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो जितने भी हैं यहाँ पे सारे क्वाड्रेटिक होंगे या फिर लीनियर होंगे, सारे यहाँ पे वैसे क्वाड्रेटिक ही है। तो आपको क्या करना है, कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके या फिर कोई भी आइडेंटिटी का यूज करके इन सबको सॉल्व करना है। देन आपको वेरीफाई करना है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ पे सेकंड क्या है, ये है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट गिवन है और आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्या है इसका। क्वेश्चन 1 है दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू -1। अब हमें एक जर्नल फॉर्म पता है क्या, दैट के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा ये टाइम्स ऑफ एक्स इंटू में के टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये भी ऊपर ही किया है दैट ये जो है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा एंड जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो डाल देते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस के को सबको कॉमन कर लो। ठीक है, के को कॉमन कर लो अभी और यहाँ पे ऐसे लिख दो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 टाइम्स ऑफ एक्स, फिर के का वैल्यू ठीक है बिकॉम और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1। इसको सॉल्व करता है, ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ये 4 है, सबको ऐसे एलसीएम में लेना है इसको। तो 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में इसके साथ माइनस में तो -4, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।